महाराष्ट्र में इन दिनों औरंगजेब की कब्र को लेकर जमकर सियासत हो रही है। सरकार और विपक्ष दोनों ही औरंगजेब की कब्र को लेकर आमने सामने है। विपक्ष का कहना है कि सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए औरंगजेब के कब्र की बात कर रही है, तो वहीं सरकार में शामिल नेता और मंत्री औरंगजेब को क्रूर शासक बता रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र में सारे मुद्दों का हल हो चुका है, इसलिए अब सिर्फ विधानसभा में औरंगजेब पर ही चर्चा होगी। इनका यही इरादा भी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि इनकी ही सरकार है। मैं अपील करना चाहता हूं कि देश में मुगलों की सबसे बड़ी निशानी अगर कुछ है तो वो लाल किला है, आप उसे भी हटा दो। आज तिथि के अनुसार महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। ऐसे में तनाव की स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस पूरी तरह से चौकन्ना है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित कई हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग के बाद प्रशासन सतर्क है। औरंगजेब के कब्र के आसपास करीब 50 पुलिस वालों को तैनात किया गया है, जिसमें पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम भी है। इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है उसके जवान हैं, क्योंकि आज हिंदुत्ववादी संगठनों ने पूरे महाराष्ट्र में इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। शाम को अंधेरी में भी इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट होने वाला है। इसको लेकर महाराष्ट्र में पूरी तरह से सियासत गर्म है, जहां पर विपक्ष का कहना है कि यह जो कब्र है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य की निशानी है और छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को जानना है तो इस कब्र को भी जानना पड़ेगा, औरंगजेब को भी जानना पड़ेगा। वहीं सत्ता पक्ष के कई नेता कह चुके हैं कि इस कब्र को हटाना चाहिए, क्योंकि यह एक अत्याचारी की कब्र है। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। होली के बाद बजट सत्र का यह पहला दिन है। आप देख सकते हैं विधानसभा के पोर्टिको के बाहर विपक्ष के सारे जो विधायक हैं वह इकट्ठा हो गए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उन लोगों का यही कहना है कि बिहार में अपराधियों का तांडव चल रहा है और नीतीश कुमार चुपचाप बैठे हुए हैं। बिहार में हर दिन लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं घट रही है, लेकिन उसके बाद कुर्सी कुमार यानी नीतीश कुमार चुप बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार की जो सरकार है वह बिल्कुल निरंकुश हो गई है और ऐसे में नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं संभल रहा है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। निश्चित तौर पर बीते 3-4 दिनों में बिहार में आपराधिक घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है, जिसको लेकर विपक्ष आज हमलावर है और लगातार सरकार के खिलाफ हंगामा और नारेबाजी कर रहा है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। सपा मुखिया अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल आज सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि बीजेपी की नकारात्मक राजनीति समाज में संकट और दूरी पैदा कर रही है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी किसानों के लिए काना कानून लाई, नोटबंदी से लोगों को परेशान किया, जीएसटी से व्यापारी परेशान हुए और अब वक्त की सियासत कर रही है। अखिलेश ने ये भी लिखा कि बीजेपी अपने 5-10% कट्टर समर्थकों को खुश करना चाहती है। तो वहीं जवाब में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि सपा के तुष्टीकरण का जवाब जनता देगी। पिछड़ा गरीब सपा की साइकिल को पंचर कर देगा, क्योंकि सपा को कोई भी पिछड़ा नेता सहन नहीं होता। केशव प्रसाद मौर्य ने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीएस सिर्फ धोखा है। यही नहीं, केशव ने ये भी कहा कि अगर समाजवादी पार्टी शिवाजी महाराज की समर्थक होती तो अबू आजमी को पार्टी से बाहर निकाल देती। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2026 के विधानसभा चुनाव में जुड़ चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार जिस तरह से कह रही है कि इस बड़ा खेला हबे, यानी ये बारे बड़ो खेला हबे। बड़ा खेला क्या होगा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही तय करेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जनता के पास जाना शुरू कर दी है, यानी जिला जिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दौरा शुरू हो चुका है। और आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हुगली जिले के पुरपुरा शरीफ जा रही हैं। वहां पे जाकर वह जो मुस्लिम संगठन के लोगों से मुलाकात करेंगी और वहां पे जो मस्जिद है उन सब की चर्चा करेंगी। यानी कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पे बीजेपी हिंदुत्व की बात कर रही है, लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। तो वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि वो सभी धर्मों को लेकर चलती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
सभी उनके लिए समान है और सभी पश्चिम बंगाल में समान इसका फायदा मिलता है। तो कह सकते हैं एक बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिला का दौरा शुरू कर दी है और सभी धर्मों की बात कर रही हैं। आज फुरफुरा शरीफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जाना एक अहम दौरा माना जा रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज कहा कि उनकी बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। पार्टी के हित में कभी भी उनके निजी रिश्ते नाते आड़े नहीं आएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि मेरी नजर में मेरे रिश्ते नाते भाई बहन महज बहुजन समाज का हिस्सा भर हैं। इसके अलावा बहुजन समाज से जो भी आदमी पार्टी के हित में काम करेगा, पार्टी उसे आगे बढ़ाएगी। इस पर हमारे निजी रिश्ते नाते कभी भी आड़े नहीं आएंगे। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज के हित की एकमात्र पार्टी बीएसपी है, जिसको विपक्षी दल लगातार कमजोर करने में लगे हैं। भाई भतीजावाद से गिरी मायावती दरअसल अब बहुजन समाज को साधने में लगी हुई हैं और इसीलिए उन्होंने आज अपनी पार्टी के लोगों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने काशीराम की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को दिन भर नागपुर के दौरे पे रहेंगे। इस दौरान वो संघ प्रमुख के साथ मंच भी शेयर करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के दूसरे प्रमुख गोलवलकर जी की स्मृति में बनने वाले नेत्र अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे। आपको बता दें कि अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केशव नेत्र चिकित्सालय में कार्यक्रम के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात करेंगे और बातचीत उन दोनों की अलग से भी होने की संभावना है। इस मुलाकात और कार्यक्रम पर सबकी निगाहें टिकी है। नागपुर के इस दौरे पर हो रहे समारोह में संघ प्रमुख और पीएम मोदी नागपुर में सार्वजनिक रूप से पहली बार मंच साझा करेंगे। पीएम बनने के बाद रेशमी बाग जाकर डॉक्टर हेडगेवार को पीएम श्रद्धासुमन भी अर्पित करेंगे। संघ और पीएम मोदी की नजदीकी किसी से छिपी नहीं है। इसके बाद भी बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि जब नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं और वो संघ के किसी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हों, यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये पहला मौका होगा जब वो संघ के किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक स्मारक समिति की ओर से भैयाजी जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर स्थित संघ कार्यालय का दौरा भी करेंगे। ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि अपने तमाम कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री संघ की तारीफ करते थकते नहीं दिख रहे हैं। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली में अब मनचलों की खैर नहीं है। दरअसल दिल्ली में आए दिन महिलाओं की शिकायत रहती है कि मनचले उन्हें छेड़छानी करके परेशान करते हैं। ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने ये तय किया है दिल्ली पुलिस से मिलकर और बहुत जल्द आपको दिल्ली में अलग अलग जगहों पर ये एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड, जिसे शिष्टाचार स्क्वाड भी कहा जा रहा है, वो देखने को मिलेंगे। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड नाम से छेड़छाड़ विरोधी विशेष दस्ते का गठन किया है। ये कदम दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। पुलिस ने पहले ही सार्वजनिक स्थानों पर यौन अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के तहत कड़े दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए अब जिलावार एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड बनाए जाएंगे। वो आपकी तरह ही सादी ड्रेसेस में होंगे, लेकिन आपके आसपास रहेंगे और महिलाओं को ये भाव जो है वो उत्पन्न कराएंगे कि वो पूरी तरीके से सेफ है और न सिर्फ भाव बल्कि उनकी सुरक्षा भी करेंगे। कैमरामैन विजय चौधरी के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर जारी सियासत के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला मंदिर बनाया गया है। यह मंदिर मुंबई से सटे भिवंडी इलाके में बनाया गया है। इसका लोकार्पण राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया। मंदिर का निर्माण कुछ वर्ष पहले शुरू किया गया था। 56 फुट ऊंचा मंदिर 1 एकड़ में बनाया गया है। मंदिर का अनावरण आज इसलिए किया गया क्योंकि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। इस मौके पर बड़ी मात्रा में साधु संत भी पहुंचे हुए थे, जिन्होंने पूजा पाठ भी किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति अरुण योगीराज ने बनाई है, जिन्होंने अयोध्या में श्री राम की मूर्ति बनाई है। मंदिर को राज्य सरकार द्वारा तीर्थ स्थल का दर्जा भी दिया जाएगा। इसके साथ ही कल्याण में भी शिवाजी महाराज के भव्य मूर्ति का उद्घाटन भी किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर और उनकी मूर्ति का अनावरण इस वक्त किया गया है जब राज्य में औरंगजेब की कब्रों को लेकर विवाद जारी है। बता दें कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को सबसे बड़े हीरो तो वहीं औरंगजेब को सबसे बड़े विलन के तौर पर देखा जाता है। कैमरा पर्सन अंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। भारतीय सेना में शामिल किए गए नए स्कीम यानी अग्निवीर का अग्नि परीक्षा इसी साल होने वाला है। इस साल अक्टूबर-नवंबर में इसका अग्नि परीक्षा होने वाला है, जिसके बाद 75% अग्निवीर सेना से बाहर होंगे। पैरामिलिट्री फोर्स सहित कई राज्य सरकारों ने पुलिस में
अग्निवीरों के लिए कुछ कोटा निर्धारित किया है। जब अग्निवीर सेना से बाहर होंगे तब इनका मूल्यांकन भी हो पाएगा कि बाहर हुए अग्निवीरों को कहां और कैसा रोजगार मिल पा रहा है। अभी सेना में अग्निवीरों का फाइनल मूल्यांकन चल रहा है। कौन से अग्निवीर 4 साल बाद परमानेंट होंगे, इसका मूल्यांकन रेजिमेंटल सेंटर में शुरू हो चुका है। सेना के एक अधिकारी के मुताबिक हर स्तर पर अग्निवीरों को काउंसलिंग भी दी जा रही है। पहले बैच का अभी फाइनल मूल्यांकन होना बाकी है, जिसके बाद सभी को एक साथ कंपाइल कर दिया जाएगा। अग्निवीर के 4 साल पूरे होने वाले हैं और इनका अग्नि परीक्षा होगा कि कैसे जो सरकार दावा कर रही थी वो दावा कैसे लागू हो पाएगा। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तरी कश्मीर के जचलडारा हंदवारा इलाके में फोर्सेज के साथ मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी मारा गया है, जिसके पास से AK-47 राइफल और दूसरे हथियार गोले बारूद भी बरामद कर लिए गए हैं। इस आतंकी विरोधी ऑपरेशन की शुरुआत आज सुबह काफी सवेरे तब शुरू हुई जब यहाँ पर फोर्सेज को सूचना मिली कि आतंकी इस इलाके में देखे गए हैं और उसी सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों ने जचलडारा के इस इलाके को घेरे में लेने के बाद कार्रवाई के दौरान पुलिस सेना ने इस आतंकी को मार गिराया, जिसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। और इस इलाके में क्योंकि फोर्सेस को सूचना मिली थी कि 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं, इसके चलते ऑपरेशन इलाके में अभी भी चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो छुपे हुए आतंकी हैं उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर ढूंढ निकाला जाए। कैमरामैन के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। पीओके में बने आतंकी ट्रेनिंग कैंप को एक बार फिर पाकिस्तान ने एक्टिव कर दिया है। इन ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है पाकिस्तानी सेना के ऑफिसर। ये ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं लीपा, पुंछ, उड़ी, निक्याल, जंदरूड, हजीरा और अन्य जगहों पर। लॉन्चिंग पैड में भी आतंकी सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं जो इस कोशिश में हैं उन्हें एक मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। लेकिन जो तस्वीरें न्यूज़ 24 के हाथ लगी हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे कायर पाकिस्तानी सेना जो है इन आतंकियों को ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग दे रही है। इन आतंकियों की यही कोशिश है कि LOC के जरिए या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए, नदी नालों के जरिए, टनल के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करें। लेकिन चाहे BSF के जवान हो, भारतीय सेना के जवान हो, बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और हमारे बहादुर जवानों का यही मकसद है कि दुश्मन यानी पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। कैमरामैन ओंकार के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। शराबबंदी वाले गुजरात में खुद पुलिस अधिकारी ने युवक पर शराब बेचने के लिए इतना दबाव बनाया कि उसने आत्महत्या कर ली। सांसद मनसुख वधावा ने जब विरोध किया तो पुलिस अधिकारी छुट्टी पर भेजे गए और वहीं विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इसी सिलसिले में बीजेपी के ही सांसद मनसुख वधावा के सोशल मीडिया एक्स पर की गई एक पोस्ट के बाद राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई। दरअसल भरूच तालुका के कविठा गांव में एक कीर्तन वसावा नाम के युवक ने इसकी आत्महत्या कर अपना जीवन समाप्त कर लिया क्योंकि उस पर पुलिस अधिकारी शराब का व्यवसाय करने के लिए दबाव बना रहे थे, जिसे वो कई महीने पहले बंद कर चुका था। ऐसा आरोप उसने अपनी सुसाइड नोट में लगाया है। मृतक के सुसाइड नोट में लिखा है कि पुलिस मेरे खिलाफ झूठे केस बना रही है। 4 महीने से मैंने शराब बेचना बंद कर दिया है, पर ये लोग मुझसे फिर से शराब बिक्री कराना चाहते हैं। मना करने पर गलत केस करते हैं, रोज घर की तलाशी लेते हैं, रात को बीवी और बहन को ले जाते हैं। इसलिए मैं तंग आकर अपना जीवन समाप्त कर रहा हूँ। मृतक द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट में कांस्टेबल राजेंद्र संदीप के साथ पुलिस अधीक्षक परमार साहब का नाम लिखा हुआ है। इस मामले में मनसुख वधावा ने अपने सोशल मीडिया पर मृतक के सुसाइड नोट शेयर कर कार्रवाई करने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों कर्मियों को लीव रिजर्व पर भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। यहाँ आपको बता दें कि मृतक कीर्तन वसावा को पुलिस 2 बार विदेशी शराब की तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर चुकी थी और उसकी गाड़ी भी जब्त कर चुकी थी। ये मामला सामने आने के बाद कांग्रेस और आदिवासी नेता छोटू वसावा ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण लाहौल स्पीति में बर्फबारी और कुल्लू के मनाली में बारिश हुई है। सोलांग नाला में बर्फबारी के फावे गिरे हैं। वहीं सोलन के एक निजी स्कूल में आसमानी बिजली गिरने से काफी नुकसान पहुंचा है। सोलन के सेंट्रल स्कूल में आसमानी बिजली गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। स्कूल की 3 मंजिलों को भारी नुकसान पहुंचा है। आसमानी बिजली गिरने पर जोरदार धमाका हुआ, जिसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। मारे दहशत के लोग घरों से बाहर निकल आए। स्कूल में लगा एक बड़ा पेड़ कई हिस्सों में बट गया। स्कूल की 3 मंजिलों के शीशे टूटकर यहाँ वहाँ बिखर गए। लैब, क्लासरूम और कॉन्फ्रेंस हॉल पल भर में तहस नहस हो गया। गनीमत रही कि हादसे के दौरान स्कूल में कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो कईयों की जान पर बन आती। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बिलासपुर, सोलन व शिमला में आंधी चलने और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं प्रदेश में अगले 2 दिन
वर्षा और हिमपात की संभावना जताई गई है। राजेश शर्मा, सोलन, न्यूज 24। 2026 के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां पश्चिम बंगाल में जुट चुकी है। टीएमसी पार्टी अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुड़ी हुई है, वहीं सीपीएम इस बार इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना शुरू कर दी है। लेकिन बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में साफ तौर पे कह रही है कि उन्हें मुसलमान वोटों की जरूरत नहीं है और इस बार 2026 का चुनाव हिंदू को लामबंद करने की बात कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी लगातार यहाँ पे रामनवमी का मुद्दा उठा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पे कहा है कि पिछली बार जो रामनवमी था, यहाँ पे करीबन 1000 जगहों पे जुलूस निकला था, यहाँ पे 50 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे, लेकिन इस बार 2000 जगहों से रैलियां निकलेगी और 1 करोड़ जो जनता है इस रैली में शामिल होगी, यानी हिंदुत्व को लेकर बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे 3.5 यहाँ बीघे में राम मंदिर का निर्माण का बात कहा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 6 अप्रैल को रामनवमी वाले दिन को ही नंदीग्राम में इस राम मंदिर का भूमि का पूजन किया जाएगा, यहाँ पे शिलान्यास किया जाएगा और मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यानी इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाह रही है और सभी हिंदुत्व को लामबंद करना शुरू कर दी है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24, कोलकाता।